अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ईसीजी का अगला लेक्चर हार्ड ब्लॉक के ऊपर बताने वाला हूँ। अगर आप हार्ड ब्लॉक देखेंगे तो इसके 3 टाइप होते हैं हार्ड ब्लॉक के। पहला जो होता है वो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। सेकंड होता है सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक दो टाइप का होता है। एक मोबिट्स फर्स्ट, एक होता है मोबिट्स सेकंड। तीसरे नंबर पे आता है कंप्लीट हार्ड ब्लॉक। कंप्लीट हार्ड ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। दोस्तों सबसे पहले मैं फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या होता है कि एसए नोड और एवी नोड के बीच कंडक्शंस डिले होते हैं, दोनों के बीच में ब्लॉक रहता है। तो अगर इसका एक डायग्राम बना के देखें तो ये हो गया एसए नोड, ये एवी नोड, कंडक्टिंग इंटरनोडल फाइबर, ये एसए नोड है, एवी नोड है, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, और फिर नीचे की तरफ वेंट्रिकल ब्रांचेस राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर। ये है बंडल ऑफ हिज। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एसए नोड और एवी नोड के बीच ब्लॉक रहता है, जिससे पी आर इंटरवल इंक्रीज कर जाते हैं। पी आर इंटरवल इंक्रीज्ड, क्योंकि एसए नोड और बंडल ऑफ हिज तक जो करंट गुजरती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो पी आर इंटरवल तक ही होते हैं। इनके बीच में किसी भी किस्म की रुकावट रेजिस्टेंस की वजह से पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा। अब फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक में होता यह है कि पी आर इंटरवल जो होता है वो फिक्स रहता है, यानी पी आर की दूरी बराबर रहती है। अगर मैं एक ईसीजी पैटर्न से आपको बताता हूँ, ये हो गया पी वेव, ये क्यू आर एस टी, उसके बाद पी वेव, फिर क्यू आर एस टी, फिर पी वेव, क्यू आर एस टी। इसमें पी क्यू आर एस यहाँ पे देखिए दोस्तों, पी से क्यू तक, एक्चुअली क्यू पी क्यू इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लीड्स में क्यू एब्सेंट होता है, तो इसलिए पी आर इंटरवल बोलते हैं। अब पी से आर तक, पी से आर तक जो दूरी है हर लीड में बराबर रहेगी, लेकिन साइज में प्रोलॉन्ग रहेगा, और पी हमेशा क्यू आर एस को फॉलो करेगा, क्यू आर एस को, यानी इसमें कोई भी स्किप बीट नहीं होंगे। फर्स्ट डिग्री हार्ड के में नो स्किप बीट, नो स्किप बीट। ये फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक होता है। अगर इसकी लंबाई देखें तो ये मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर, पी आर इंटरवल मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। मिली सेकेंड में देखें तो मोर देन 200 मिली सेकेंड, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर होता है 0.04 सेकेंड का। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा रहता है, तो आएगा 0.2 सेकेंड्स, यानी 0 पॉइंट यानी 200 मिली सेकेंड्स। इस तरह से फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में सबसे पहले पढ़ेंगे मोबिट्स फर्स्ट। दोस्तों मोबिट्स फर्स्ट में क्या होता है, एवी नोड पे
पार्शियली ब्लॉक रहता है, यानी जब इम्पल्स वहाँ से गुजरते हैं तो पहले रेजिस्टेंस कम रहता है, फिर रेजिस्टेंस और बढ़ता है, फिर रेजिस्टेंस और बढ़ता है, और फिर फोर्थ बीट में पूरी रुकावट हो जाती है, यानी क्यूआरएस स्किप कर जाते हैं। धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, बाद में इम्पल्स इतना कमज़ोर हो जाता है कि क्यूआरएस जनरेट ही नहीं होता है। तो अगर इसका डायग्राम बना के देखें तो ये से नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ईच नोडल फाइबर, ये एंड यहाँ से नीचे की सप्लाई, यहाँ से ऊपर की सप्लाई, ये बंडल ऑफ हीज, ये से नोड, ये एवी नोड, एवी नोड। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो एवी नोड की जगह है वहाँ पे पार्शियली ब्लॉक होता है, पार्शियली ब्लॉक, जिससे पहला इम्पल्स निकलेगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग रहेगा, दूसरा इम्पल्स निकलेगा, पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तीसरा इम्पल्स निकलेगा, पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद बीट ड्रॉप हो जाएगी, ड्रॉप बीट, फिर से चालू होगा इम्पल्स, पहले कम, फिर और कम, फिर और कम, यानी प्रोग्रेसिवली पीआर इंटरवल इसमें बढ़ते हैं, पीआर इंटरवल इंक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली एंड फॉलोड बाई इसकी बीट, ड्रॉप बीट, फॉलोड बाई ड्रॉप बीट। इस तरह से ये 22 सेकेंड में होता है। अब इसका हम डायग्राम बना के देखेंगे। तो ये P, ये Q, ये R T, उसके बाद P वेब, पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, Q R, उसके बाद P वेब, पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे P के बाद फिर P आ जाएगा, P T P P P P, यहाँ पे पीआर इंटरवल जो है प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, और यहाँ पे फिर P के बाद कोई क्यूआरएस नहीं आया, बीट स्किप हो गई, यानी ड्रॉप बीट, ड्रॉप बीट। इसको वैन की बैक फेनामेना भी कहते हैं, वैन की बैक फेनामेना। दोस्तों अब सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में मोबिस सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में मोबिट्स सेकेंड, मोबिट्स सेकेंड, मोबिट फर्स्ट और सेकेंड में बहुत माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, मोबिस फर्स्ट में पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा था, लेकिन सेकंड में पीआर इंटरवल जो रहेगा या तो नॉर्मल रहेगा या ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिक्स रहेगा। हर पीआर इंटरवल की जो लंबाई रहेगी हर लीड में बराबर रहेगी, और यहाँ पे जो ब्लॉक होता है वो बंडल ऑफ हिज की साइड पे होता है, ब्लॉक। ये ए नोड, वी नोड, ये बंडल ऑफ हिज, तो इसमें ब्लॉक आएगा बंडल ऑफ हिज के साइड पे, बंडल ऑफ हिज के साइड पे ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल फिक्स होती है, क्योंकि एवी नोड्स में ब्लॉक नहीं है। तो अगर इसका पैटर्न बनाएंगे दोस्तों तो कैसे बनेगा पैटर्न, पैटर्न बनेगा ये P QRS, फिर T P QRS, T P, तीन बीट के बाद एक स्किप बीट आ जाएगा।
इस तरह से ये P है, ये Q है, R है, T, P, Q, R, S, T, P, P, P। इस तरह से देखिए दोस्तों पी आर इंटरवल सब में बराबर है और यहाँ पे बीट स्किप कर गई यानी ड्रॉप बीट, यानी पहले कंडक्शंस डिले हुआ और डिले हुआ और डिले हुआ, उसके बाद ड्रॉप बीट, ड्रॉप बीट, फिर कंडक्शंस आया, फिर कंडक्शंस आया, फिर कंडक्शंस आया, फिर ड्रॉप बीट। इस तरह से इसमें पी आर इंटरवल बराबर होते हैं। पी आर इंटरवल इक्वल एंड स्किप बीट, स्किप बीट। इसमें 2:1 रेशियो भी होता है, 2:1 रेशियो, यानी 2P के बाद एक QRS, 2P के बाद P, P, 2P के बाद एक QRS, 2:1 रेशियो। इसके बाद आता है थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही होता है। इसमें कंडक्टिंग सिस्टम में AV नोड पूरी तरह से ब्लॉक होता है। AV नोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। AV नोड जब ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों, तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी अपनी परकेंजे फाइबर हेल्प करेगी। परकेंजे फाइबर वो AV नोड के कंडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसमें AV डिसोसिएशन हो जाता है, एटेरो वेंट्रिकल डिसोसिएशन, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वेंट्रिकल के साथ फॉलो नहीं करेगी। कभी कभी डबल P एक साथ आ जाएंगे, कभी कभी P जो होगा एक QRS में एम्बेडेड हो जाएगा, कभी T के बाद फौरन P आ जाएगा। इस तरह से इसमें होते हैं, जिसमें एट्रिया तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 बीट पर मिनट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है एट्रिया, और वेंट्रिकल 40 पर मिनट, इतना डिफरेंस हो जाता है। जब इतना डिफरेंस हो जाएगा तो एट्रिया ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर इसका डायग्राम देखें दोस्तों, तो इसमें P, Q, R, T, अब T के बाद फौरन कभी कभी P फौरन आ जाता है और ये प्रोलॉन्ग हो गया, या T के बाद ये P एकदम QRS में एम्बेडेड हो गया। इस तरह से बीट बनते हैं। कभी कभी P से एकदम चिपका हुआ रहता है, कभी कभी साथ में नहीं रहते। इस तरह से वेव बनते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कंडक्शंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट को इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एक बार मैं डायग्राम के साथ आपको बता देता हूँ। फिर से देखिए फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखिए दोस्तों होता ये है, क्या होता है, पी आर इंटरवल कंटिन्यूस, पी आर इंटरवल ये देखिए प्रोलॉन्ग है, लेकिन क्योंकि QRS को फॉलो कर रहा है और सब में पी आर इंटरवल बराबर है, इक्वल इक्वल। ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया।
उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में मोबिस फर्स्ट में क्या हुआ, देखिए पी आर इंटरवल जो है ये प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है और यहाँ पे इसके बीट आ गए, यहाँ पे पी के बाद ड्रॉप बीट है, ड्रॉप ड्रॉप बीट, ये हो गया। उसके बाद मोबिट सेकेंड में पी आर इंटरवल बराबर है, फिर यहाँ पे क्यू आर एस ड्रॉप बीट आ गया, ड्रॉप बीट, पी आर इंटरवल क्यू आर एस को फॉलो कर रहा है, एक बीच में ड्रॉप बीट है और पी आर बराबर है। उसके बाद आता है उसका जो 2:1 रेशियो का है, देखिए इसमें हर ये पी वेव है, पी वेव है, यहाँ पी के बाद क्यू आर एस नहीं आया, 2p के बाद क्यू आर एस आ रहा है, यानी 2:1 रेशियो हो रहा है, 2p के बाद क्यू आर एस 2:1 रेशियो। इसके बाद थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो पी वेव है देखिए क्यू आर एस के एकदम क्लोज है, उसके बाद टी के बाद फ़ौरन पी वेव आ गया यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी के बाद फिर पी एकदम क्लोज है ये, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप बीट है, यहाँ पे ड्रॉप बीट है, यहाँ पे ड्रॉप बीट है। तो कोई डिसोसिएशंस इसमें एट्रिया वेंट्रिकल का डिसोसिएशंस होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। इस तरह से दोस्तों हार्ट ब्लॉक का ये ईसीजी लेक्चर्स कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स मेरा लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पे रहेगा। अच्छा, इसका अगर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में दोस्तों फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और सेकेंड डिग्री कॉजेज़ में तो बहुत सारे बीटा ब्लॉकर जो बहुत इस्तेमाल करते हैं उनको भी हो सकती है बीटा ब्लॉकर, या अगर किसी को एमआई आया है तो उससे भी हो सकता है, इन्फीरियर वाले एमआई में हो सकता है, एथलीट्स में होता है, एथलीट्स। और ये कॉजेज़ हो गया। अब ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। एक तो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एट्रोपिन देते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शंस। सेकेंड, आप अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो डोपामाइन, डोबुटामाइन दे सकते हैं आईवी में। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है पेसमेकर। इस तरह से 3 चीज़ के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। इस तरह से ये लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय लेक्चर फॉर more videos.